हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हरियाणा रिजल्ट गुरु। तो गाइस, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा रिजल्ट ग्रुप पर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, आज का जो सेशन है वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग का। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होते हैं, व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आज हम क्लास में कंसेप्ट समझेंगे, कल हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, फटाफट से कनेक्ट कीजिए हमारे सेशन में, देन उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा टाइम टेबल हरियाणा एग्जाम 2022 का टीजीटी और स्टेट के लिए आपका पूरा यूट्यूब चैनल पर आपका टाइम टेबल है, जहां पर डेली बेसिस पर 2 बजे मेरी जो होती है वो आप लोगों की क्या होती है बेटा, क्लास होती है। ठीक है, तो ये हूं मैं, जो 2 बजे आप लोगों के साथ क्लास करती है और आप लोगों की क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराती है। देन आप लोगों को क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल रिजल्ट गुरु हरियाणा पर जुड़ना है, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन दोनों के दोनों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। देन गाइस, यदि हम बात करते हैं व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो आप लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्या समझते हैं? व्हाट इज द कोडिंग एंड डिकोडिंग? कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है? आपको कोई कोड दे दिया गया, ठीक है, आपको उसको डिकोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं कहती हूँ कि सोनल को किसी भी लैंग्वेज में टी पी ओ बी एम लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है अग्रवाल को क्या लिखा जाता है। मतलब ये काइंड ऑफ एक आपका सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है कि यदि सोनल मैम को, जैसे मुझे कुछ भी बोला जाता है, टी पी ओ बी एम बोला जाता है, तो अग्रवाल को क्या बोला जाएगा। अब हमें यहाँ पर लॉजिक ढूंढना है, क्या फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड करना है, एक पैटर्न फाइंड करना है कि इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। पैटर्न क्या लग रहा है बेटा, यदि मैं टी पी ओ बी एम को यहाँ पर लिख देती हूँ, तो एस से टी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, +1 हो रहा है। ओ से पी जा रहा है +1, एन से ओ जा रहा है +1, ए से बी जा रहा है +1, एल से एम गया +1। तो सब में क्या हो रहा है आपका +1 +1 +1 हो रहा है। तो ए में यदि आपका +1 हुआ तो कितना आ गया आपका बी, जी में +1 हुआ तो आपका कितना आ गया एच, जी में अगेन आपका +1 हुआ, कितना आ गया एच, ए में +1 हुआ बी, आर में +1 हुआ एस, डब्ल्यू में +1 हुआ एक्स, ए में +1 हुआ आपका बी और एल में +1 हुआ आपका एम। तो बी एच एच बी एस एक्स बी एम लिखा जाएगा। क्लियर है? तो सिर्फ सब में क्या हो रहा है बेटा, आपका +1 +1 +1 +1 हो रहा है। तो इसे कहते हैं हम कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो भी रिलेशन आपका जैसे इसमें लग रहा है, वही सेम रिलेशन आपका ए से बी होना चाहिए। अब इसमें क्या है बेटा, याद रखने वाले पॉइंट क्या है, रिमेंबर पॉइंट क्या है आपके, रिमेंबर पॉइंट ये है कि आपको एबीसीडी आनी चाहिए, जो बचपन से सीखते आ रहे, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWXYZ। तो रिमेंबर है, आपको एबीसीडी याद होनी चाहिए, के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। और आपको यदि प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू कैसे, जैसे रेंडमली मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि पी किस पे आता है, तो अब आप काउंट कोई ना करोगे, ए बी सी डी, ऐसे तो आप काउंट नहीं करोगे। तो आपके लिए है बेटा EJOTY। ई पे आता है 5, जे पे आता है 10, ओ पे आता है 15, टी पे आता है 20, वाई पे आता है आपका 25। ये क्या है बेटा, आपका लेटर है, लेटर की प्लेस वैल्यू है, जिनको आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। ठीक है, साथ के साथ चलो आपने इसे याद कर लिया। याद करने के बाद अब आप कहोगे कि मैम यू को क्या कहा जाएगा, तो टी के बाद क्या आता है आपका यू, तो टी 20 पे आता है, 20 + 1 21। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो पूरे के पूरे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यदि मैं बात करते बेटा, इतना होने के बाद यदि हम बात करते हैं अब आपसे किसके बारे में, अपोजिट लेटर्स के बारे में। ठीक है, अपोजिट लेटर्स के बारे में यदि मैं बात करती हूँ, तो बेटा अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। अपोजिट लेटर्स यदि हम बात कर लेते हैं, तो आपका मतलब ये है कि ए के अपोजिट बी, बी के अपोजिट सी, सी के अपोजिट डी, ऐसे नहीं। ए ओ के भी अपोजिट बी नहीं आता, ए के अपोजिट आता है जेड, बी के अपोजिट आता है वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू। तो ये होते हैं आपके अपोजिट लेटर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब इसको याद कैसे किया जाएगा, मैं आपको रेंडमली बोल देती हूँ, ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, डी के अपोजिट डब्ल्यू एंड ई के अपोजिट वी, तो ऐसे याद हो जाएगा आपके।
मैं तो मतलब कहते हैं ना कि आपको रट्टू तोते की तरह रटवा के चली गई। इसको याद करने की विधि क्या होती है, ठीक है, याद करने की विधि क्या होती है, विधि के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ए के अपोजिट क्या होता है, आपका जेड होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना अपोजिट लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू होती है उनका जो सम होता है वो 27 के बराबर होता है, ठीक है। अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जो सम होता है वो आपका 27 के बराबर होता है। देखिए जैसे ए 1 पर है, जेड 26 पर है, तो 26 प्लस 1 कितना है, 27। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं, ए टू जेड, सबसे इजी ए टू जेड। बी के अपोजिट है आपके बेटा वाई, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, ठीक है। सी के अपोजिट है आपका एक्स, सी आर यू एक्स, क्रश से याद कर सकते हैं आप, सी और एक्स एक दूसरे के अपोजिट। डी के अपोजिट डब्लू, दिल वाले, क्या बेटा, दिल वाले। अब बेटा यदि नहीं पढ़ोगे, कुछ बनोगे नहीं, तो तुम्हारी कहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो दिल वाले तो यही रह जाएंगे, दुल्हनिया को कोई और ले जाएगा, ठीक है। ई के अपोजिट है आपका वी, अगेन लव। लव एक ऐसा वर्ड है, प्यार का एक ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो जहां पर वी और ई एक दूसरे के अपोजिट आता है, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट आता है, ठीक है। एफ और यू, तो एफ और यू के अपोजिट क्या है बेटा, फोर यू, क्या है, फोर यू, ठीक है। जी और टी, तो कितना आ गया आपका बेटा, जी टी रोड, कितना आ गया आपका, जी टी रोड, ठीक है। एच के अपोजिट क्या है बेटा, आपका एस, यो हनी सिंह, कैसे याद कर सकते हैं आप, हनी सिंह से, हनी सिंह, हाई स्कूल, इन सब से आप एच और एस की वैल्यू को याद कर सकते हैं, ठीक है। आई के अपोजिट है आपका आर, इंडियन रेलवे, क्या है बेटा, इंडियन रेलवे, क्लियर है। देन उसके बाद क्या है बेटा आपका, जे के अपोजिट आपका क्यू, जैक क्वीन, क्या है बेटा, जैक क्वीन, ठीक है। जैक क्वीन से आप याद कर सकते हो। देन उसके बाद आपका क्या है, के अपोजिट आपका पी, पीके मूवी, क्या है बेटा, पीके मूवी, ठीक है, पीके मूवी। देन एल के अपोजिट है आपका ओ, लव। लव एक ऐसा वर्ड है, मैंने भी आपको बताया कि वीई एक दूसरे के अपोजिट होता है, एल और ओ एक दूसरे के अपोजिट होता है। देन है आपका एम और एन, मॉर्निंग नाइट, या आप याद कर सकते हो मैन से याद कर सकते हो। तो ये है आपके अपोजिट लेटर्स को याद करने का तरीका। यदि हम साथ के साथ ये भी बात कर लेते हैं, बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पर, सी 3 पर, एक्स 24 पर, डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, ई 5 पर, वी 22 पर, 6 पर एफ आता है, यू पर 21 आता है, जी पर आपका 7 आता है, टी आपका 20 होता है, एच 8 आता है, एस आपका 19 आता है, आई आपका बेटा 9 है और आर आपका 18 है। जे आपका क्या है बेटा, जैक क्वीन, जे क्या है आपका बताओ, 10 पे आता है, क्यू आता है आपका 17 पर, के आता है 11 पे, पी आता है 16 पर, एल आता है आपका 12 पर, ओ आता है आपका 15 पर, एम आता है आपका 13 पर, एन आता है आपका 14 पर। ये जो आपका प्रॉपर प्रोसीजर है, सब कुछ है, तो ये आपका क्या है बेटा, अपोजिट लेटर्स को याद करने का तरीका है कि अपोजिट लेटर्स को कैसे याद किया जाए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिगर को FIGURE को लिखा जाता है DJEVPF लिखा जाता है, तो डिकोड को क्या लिखा जाएगा, डिकोड को क्या लिखा जाएगा। इसमें टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझिए और आंसर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर हमें चीजें समझनी, एफ से डी जा रहा है, आई से जी जे जा रहा है, जी से ई जा रहा है, यू से वी जा रहा है, आर से पी जा रहा है, ई से एफ जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं बेटा कि एफ से डी जा रहा है, तो क्या हो रहा है आपका -2 हो रहा है। आई से जे जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। जी से ई जा रहा है तो -2 हो रहा है, यू से वी +1, आर से पी -2, ई से एफ आपका +1। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट के हिसाब से -2 +1 -2 +1 चल रहा है। तो डी में यदि मैं -2 करूंगी तो कितना आएगा आपका बी, ई में +1 करूंगी तो कितना आएगा आपका एफ, सी में -2 करूंगी तो कितना आएगा आपका ए, ओ में +1 करूंगी तो कितना आ जाएगा आपका पी,
डी में -2 करूंगी तो आपका बनेगा बी, और ई में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका एफ। तो बी एफ ए पी बी एफ, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करती हूँ, THRUST को लिखा जाता है UJUYXZ लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है कि वुड को क्या लिखा जाएगा। बताइए वुड को क्या लिखा जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन को समझने में, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे हम सिर्फ सिमिलैरिटी को फोकस करते हैं। सिमिलर है, जैसे थ्रस्ट को लिखा जा रहा है UJUYXZ, वुड को क्या लिखा जाएगा। अब ये तो कहना मत कि थ्रस्ट को मैम हिंदी में लिखो, हिंदी में नहीं आएगा, क्वेश्चन अंग्रेजी में आएगा। ठीक है, बस आपको हिंदी में मिलेगी ये वाली लाइन, ये जो आपके अंदर के वर्ड्स हैं ये तो भैया आपको हिंदी में ही, इंग्लिश में ही मिलेंगे। देखो टी से यू जा रहा है तो +1 हो रहा है ना, 20 से 21 आ रहा है। एच से जे जा रहा है +2, आर से यू +3, यू से वाई +4, +5, +6। तो पहले आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा था वो एक अलग तरीके से हो रहा था, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों हो रहा था। यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है आपका, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ठीक है, तो वुड को क्या लिखा जाएगा बेटा, W में +1 X, O में +2 Q, O में +3 R, D में +4 आपका H, तो XQRH, तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विंड। अब चली चली रे चली, विंड को लिखा जाता है बेटा 4, 1 4 9 2 3 लिखा जाता है। चलो देखी जाएगी क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता। ठीक है, कार्ड्स को लिखा जाता है बेटा CARDS, कार्ड्स को लिखा जाता है 1941 813 लिखा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद ओरिएंट को क्या लिखा जाएगा। अब जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या समझ में आएगा बताओ। हाँ, ऑब्जर्व जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको क्या चीज समझ में आएगी कि मैम विंड को 449 एंड 23 कैसे लिखा जा रहा है। फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि W के अपोजिट होता है D, तो D को 4 लिखा जाता है, I के अपोजिट होता है R, लेकिन R को तो 18 लिखा जाता है, 14 तो लिखा नहीं जाता। हमारे दिमाग में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए नंबर्स वाले तो सबसे पहले अप्रोच लगाने उनके प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू नहीं आती भाई, नहीं आ रही समझ में, है ना। अब आपको जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसको एकदम तो आएगी नहीं दिमाग में, थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो टाइम लेंगे तो कैसे टाइम लेंगे, हम कहेंगे बेटा एक बार प्लेस वैल्यू लिख दो 14 9 23। तो यदि मैं इस सबकी प्लेस वैल्यू लिख दी, मैं इसको यहाँ से ना पढ़कर यदि यहाँ से पढ़ू तो कितना रहे, 4 14 9 23। सेम बेटा 3 यहाँ पर आ गया, ए आपका 1 है यहाँ पर आ गया, आर आपका 18 है यहाँ पर आ गया, डी आपका 4 है यहाँ आया, एस आपका 19 है यहाँ पर आया। ओरिएंट में यदि हम बात करते हैं, टी आपका 20 है, एन आपका 14 है, ई आपका 5 है, आई 9 है, आर 18 है, ओ 15 है। 20 14 5, 20 14 5 9 18 15, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। KNIFE, नाइफ को यदि MPGHG लिखा जाता है तो आपको ये बताना है स्वॉर्ड को क्या लिखा जाएगा। बताओ स्वॉर्ड को क्या लिखा, मतलब तलवार को क्या लिखा जाएगा, चाकू एंड तलवार, दो धारी तलवार यहाँ है। चलो बताओ, अब अप्रोच कैसे करोगे, के से एम जा रहा है, एन से पी, आई से जी, एफ से एच, ई से जी। तो भाई क्वेश्चन को यदि आप थोड़ा सा प्यार भरी नजरों से घूरते तो आपको समझ में आ जाता। यदि के से एम जा रहा है तो यहाँ पर आई जे के एल एम +2 हो रहा है, एन से पी जा रहा है +2, आई से जी +2,
ना 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 ना, आई से जी जा रहा है तो यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, +2 नहीं हो रहा है, क्या है बेटा, +2 नहीं हो रहा है, आई से जी है तो -2, एफ से एच +2, ई से जी +2, तो जो बीच वाला लेटर है इसमें आपका -2 हो रहा है, बाकी के सारे लेटर्स में आपके +2 हो रहा है, तो ओ में -2 करोगे तो कितना आएगा आपका एम, ठीक है, एम आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। एस में +2 कर दो, आपका कितना आ गया यू, डब्ल्यू में +2 कर दो, आपका कितना आ गया वाई, तो यू वाई एम, आर में +2 कर दो आपका टी, डी में +2 कर दो आपका एम, तो यू वाई एम टी एफ, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, SAW को लिखा जाता है 8264, कडल को क्या लिखा जाएगा, कडल को लिखा जा रहा है 24 6 23 23 1 5 2 2, तो आपको ये बताना है मेडुला को क्या लिखा जाएगा, मेडुला को क्या लिखा जाएगा, चलिए पढ़िए। बहुत कहते हैं ना बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा अच्छा, मजा आएगा आपको। देखिए यदि हम बात करते हैं बेटा, सा को 8264 लिखा जा रहा है, तो भाई हम यहाँ पर अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू ले रही है, क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पर अपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू ले रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं बेटा आपसे, एस के अपोजिट है आपका एच, यो हनी सिंह, तो एच किस पे आता है 8 पे, ए के अपोजिट जेड 26 पे, डब्ल्यू के अपोजिट डी 4 पर, ठीक है, तो सेम सी के अपोजिट आता है आपका एक्स 24, यू के अपोजिट आता है एफ 6, डी के अपोजिट डब्ल्यू डब्ल्यू 23, एल के अपोजिट ओ 15, ई के अपोजिट वी आपका 22, तो बेटा मॉर्निंग एंड नाइट 14, ये लव, लव इज वी और ई इज 22, 23, U is 6, L is 15, 15, A is 26, तो 14, 22, 23, 61, 15526, तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्बर को BAR को 116 लिखा जाता है, GLINT को 73 लिखा जाता है, तो लिजार्ड को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। हाँ भाई, देखिए यदि हम बात करते हैं बेटा, बार बार जब भी इस टाइप के आपके सामने क्वेश्चन आए,
तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको अनुमान क्या लगाना चाहिए, आपको इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं। देखो यदि आप प्लेस वैल्यू को ध्यान से देखोगे तो 18 18 36, ठीक है, 36 के बाद 4 40 और 45 और एक 46, 46 से क्या 116 आ सकता है? यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या 46 से 116 बन पाएगा? दूर दूर तक 46 से 116 नहीं बन पाएगा। 58 पे बन सकता था 116, है ना? और किस पे बन सकता था? 4 और 2 तो 29 पे बन सकता था 116, 16 29 इंटू में 4, बस 46 पे तो 116 नहीं बनेगा। तो इसके अपोजिट प्लेस वैल्यू लो, 25 26 9, 25 22 9, तो 25 25 50, 50 के बाद आपका बन गया बेटा 20 70 70 20 90, 90 के बाद बेटा आपका कितना बन गया? 9 और 9 18, 108, 108 के बाद 2 110, 110 के बाद 6 116। तो जब आपने इसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू ली तो अपोजिट प्लेस वैल्यू को ऐड करके आपको क्या मिला? 116 मिला। तो ग्लिंट में क्या है आपका बेटा? G के अपोजिट T 20, L is 15, I is 18, N is 13 and T is 7। 20 और 7 27, 27 और 18 45, है ना? 45 और 10 55, 55 नहीं नहीं 55, 55 और 5 45 और 10 55, ठीक है, 55 और 5 60, 60 और 13 73, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि अब मैंने इसको क्वेश्चन को बोले, अब लिजार्ड का आपको बताना है, तो लिजार्ड का बताइए। देखिए बेटा, यदि हम बात करते हैं इसके बारे में तो लिजार्ड है, लिजार्ड को क्या लिखा जाएगा? देखो एल के अपोजिट क्या होता है? ओ आपका आता है बेटा 12 पे, ओ आता है आपका 15 पर, आई 18, जेड इज 1, ए इज 26, आर इज 9, डी इज 23। देखो 26 प्लस 1 27, 18 प्लस 9 27, तो 27 प्लस 27 54, 54 के बाद आपका कितना बन गया बेटा? 5 59, 59 में 10 को ऐड कर दो 69, 69 के बाद ये क्या है बेटा आपका? 23। तो कितना आ गया आपका? 6 7 8 9 92। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। GOURD को IQSTF लिखा जाता है,
तो APHID को क्या लिखा जाएगा बताओ। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है GOURD को IQSTF लिखा जाता है, तो APHID को क्या लिखा जाएगा। देखो, G में +2 करोगे HI, O में +2 करोगे OQ, U से S जा रहा है तो यहाँ पर हो रहा है आपका -2। स्टार्टिंग के 2 लेटर में +2 -2, R से T गया +2, D से F गया आपका +2। सब में आपका +2 हो रहा है, लेकिन बीच वाले उसमें क्या हो रहा है आपका -2 हो रहा है। तो A में +2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका C। A में +2 होगा तो आपका कितना बनेगा C। P में +2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, P में +2 होगा तो आपका आएगा R। H में -2 होगा आपका बनेगा F। I में +2 होगा तो आपका बन जाएगा बेटा K। D में +2 होगा तो आपका बनेगा F। तो CRF KF, तो राइट आंसर इज द C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, HUSK को क्या लिखा जाता है, LZYR लिखा गया, तो आपको ये बताना है कि सीरियल को क्या लिखा जाएगा। सीरियल को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, बताओ। HUSK को LZYR लिखा जाता है, तो सीरियल को क्या लिखा जाएगा। कहीं से भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, अब तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। देखिए, H से L गया, यदि हम यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं, H से L गया +4 आया मे बी, U से Z गया तो आपका 21 5 26, S से Y गया 19 + 6 25, K से R गया +7, तो +4 +5 +6 +7, तो 19 + 4 23, तो डब्लो ई में +5 कर दो तो J, W और J आपके इन दोनों ऑप्शन में नहीं। 18 + 6 24 X, I में यदि आप +7 करोगे तो 9 + 7 कितना है 16, तो P। A में +8 कर दोगे तो कितना आएगा 9 I। L में +9 करोगे तो 12 और 9 कितना आ गया 21, 21 पे बनेगा आपका U, तो ये ऑप्शन गलत। सिर्फ बचा कौन सा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट को CAT को 72 लिखा जाता है, ठीक है। ट्रॉट को TROT को 292 लिखा जाता है, स्टैक को क्या लिखा जाएगा, बताओ। अब थोड़ा सा आपको ये समझना है, जैसे आप बात करते हो C3 पर A1 पर T20 पर, यदि आप इन नंबर को ऐड करते हो, ठीक है, अब 72 लाना है, या तो आप इन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, ऐड करोगे तो कितना आएगा 20 और 30 23 और 1 24, 24 से 72 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, 24 3 72, 24 3 72। अब हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा है, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है वो हमारा 3 है, ठीक है, 24 3 72 ही होता है ना, हाँ ठीक है। ट्रॉट T20 20 18 15, तो कितना आ गया बेटा 20 20 40 50 60 60 और 70 और 1 73। 73 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 292 आ जाए, तो 73 को बेटा हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 292 आएगा। यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब क्या है आपका, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4, तो स्टैग में क्या है बेटा 19 है 20 है 1 है 7 है, ऐड कर दो 20 और 1 21, 21 और 7 28, कितना आ जाएगा, या आप ऐसे कर लो 19 और 1 20, 20 20 40, 40 और 7 47, कितना आएगा 47। तो 47 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और 2 18,
तो कितना आ गया आपका 188। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा, ईस्ट को यदि हमारा 180 लिखा जाता है, नॉर्थ को हमारा बेटा 375 लिखा जाता है, तो साउथ को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो बताइए बेटा साउथ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, और मैं ये कहूंगी कि इस क्वेश्चन को करना आप होमवर्क के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जाएगा आपका होमवर्क का। और आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करेंगे और मुलाकात करेंगे आपसे कल के सेशन में एक बेहद तरीके के अंदाज में कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।